दोस्तों, अगर आप भी एक एक्सेल यूजर हैं या फिर एक्सेल में जॉब करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक्सेल में मास्टर शीट में से, जैसे हमारी एक शीट है और वो हमारी मास्टर शीट है, तो उसमें से आप मल्टीपल शीट्स में डेटा ऑटोमेटिक वे में कैसे मैनेज कर सकते हो, ये हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको डेमो शो करूं तो ऑन स्क्रीन आप देखोगे ये हमारी मास्टर शीट है, जिसमें क्या है कि जो भी हमारी कंपनी है वहां पे रोज इंटरव्यूज होते हैं और इंटरव्यूज के बिहाफ पे वहां पे हायरिंग होती है। सेम लाइक जैसे मान लीजिए 2026 में जनवरी का महीना, इसमें हमारे पास कुछ इंटरव्यूज हुए और उस इंटरव्यूज में से हमने काफी लोग को सेलेक्ट किया अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, जिसका डेटा नॉर्मली हमने मैनेज किया हुआ है और उनको हमने एक एम्प्लॉय आईडी दे दी, एम्प्लॉय का जो भी नाम है वो मेंशन किया, उन्होंने किस तारीख को हमारी कंपनी ज्वाइनिंग की है वो हमने दिया, इसके बाद जो भी उनका कॉन्टेक्ट नंबर है और किस डिपार्टमेंट में उनकी जॉब लगी है वो और क्या उनको सैलरी दी जा रही है वो हमने लिखा हुआ है। अब अगर आप इस डेटा में नोटिस करो तो ये डेटा हमारा मास्टर शीट, जहां पे जितने भी लोग सेलेक्ट हो रहे हैं उन सबका डेटा मैनेज है, चाहे वो सेल्स का है, चाहे वो एचआर डिपार्टमेंट में है, चाहे वो आईटी डिपार्टमेंट में है या फिर वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। लेकिन नीचे आप यहाँ नोटिस करोगे कि मेरे पास यहाँ पे अलग अलग शीट्स है, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट की अलग शीट है, अकाउंट की अलग है, एचआर की अलग है, आईटी की अलग शीट है। और हो क्या रहा है कि मैं यहाँ पे तो मास्टर शीट में सबका डेटा कंबाइन यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ टाइप करके, लेकिन यहाँ से ऑटोमेटिकली ये जितनी भी शीट आपको दिख रही है इनका डेटा वहां मैनेज हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको शो करूं, मैं सेल्स डिपार्टमेंट को यहाँ ओपन करता हूं तो आप देखोगे सेल्स में यहाँ ऑटोमेटिकली इसमें से जो जो लोग सेल्स डिपार्टमेंट से उनका डेटा यहाँ पे अपने आप ही मैनेज हो रखा है। अकाउंट डिपार्टमेंट में आता हूं तो आप देखोगे अकाउंट से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉयज है, जैसे कि आप देखोगे E004, E008, E011 जो कि कपिल, पूजा मेहता, प्रिया गुप्ता, ये सब हमारे किसमें अकाउंट डिपार्टमेंट में, और ये काम यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो रहा है। जैसे आप देखोगे मास्टर शीट है तो कपिल हो गया या फिर यहाँ पे पूजा मेहता हो गया, सब किसमें, अकाउंट डिपार्टमेंट में, और इनका डेटा अपने आप यहाँ अकाउंट डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा है। अब यहाँ पे एक एंट्री मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे हम आते हैं और मैंने यहाँ पे कोई दूसरा एम्प्लॉय मैंने लिखा E012, ठीक है, और इनका नाम हमने डाल दिया कि इनका नाम है यहाँ पे मोनिका, तो हमने नाम लिख दिया मोनिका, और डेट क्या है तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये जो हमारे पास ज्वाइन हुए हैं ये हमारे पास ज्वाइन हुए 4 तारीख को, तो 4/1/2026 में। ये हमारे पास कब ज्वाइन हुए, 4/1/2026 में। यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं, जैसे लिख दे 8974665544, ये हमने इनका जो भी मोबाइल नंबर है वो डाल दिया, और डिपार्टमेंट हम इनका डाल देते हैं यहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है, अकाउंट डिपार्टमेंट ही मैंने इनका डाल दिया, और सैलरी डाल दी यहाँ पे 32,000 रुपए, तो ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे हम आते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट में आप देखोगे E012 मोनिका का डेटा है, और यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गई है 4 तारीख, और कॉन्टैक्ट नंबर आ गया है, इसके साथ ही यहाँ पे आ गया है कि कौन से डिपार्टमेंट में, अकाउंट डिपार्टमेंट, और 32,000 हमने इनकी सैलरी डिफाइन की थी वो यहाँ पे आ गया है, और ये सारा डेटा जो मिक्स डेटा वो हमारा मास्टर शीट में। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि अगर कभी भी, जैसे कई बार प्रोडक्ट का डेटा आपको मेंटेन करना होता है, या फिर मान लीजिए एम्प्लॉय का डेटा हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा हो गया एक्सेल में, तो वहां पे अक्सर क्या होता है कि एक होती है हमारी मास्टर शीट जिसमें हम सबका कंबाइंड डेटा जो जो एंट्री हो रही है उसको हम डेटा एंट्री के तौर पे करते जाते हैं। उसके बाद हमारे टास्क होता है कि प्रोडक्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, स्टेट वाइज हमें अलग अलग शीट पर डेटा मेंटेन करना होता है, और ये काम प्रॉपर ऑटोमेटिक वे में आप कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर आप एक एक्सेल यूजर हो तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, एंड ट्रस्ट मी, ऑफिस वर्क के बिहाफ पे ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव नहीं है, यूजफुल नहीं है, तो आप बेझिझक इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, एंड इस चीज को बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते हैं। इसके लिए मैं बिल्कुल एक नई फाइल ले लेता हूँ जहां पे हम सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझेंगे। देखो, सबसे पहले जो भी डेटा का आप मास्टर शीट बनाना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का बना रहा हूँ और मान लीजिए आप प्रोडक्ट का बना रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी कॉलम्स है, कॉलम्स इन द सेंस जैसे ये हमारा पूरा डेटा बेस है, तो इसमें हमें क्या क्या डेटा मेंटेन करना है, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कॉन्टैक्ट, डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी, ये सब हुए मेरे क्या कॉलम्स। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हमें इन्हें क्रिएट कर लें, तो फटाफट मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय आईडी, दूसरा टर्म हम यहाँ पे लिख देते हैं एम्प्लॉय नेम, तीसरा टर्म हम यहाँ पे लिख देंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग,
तो तीसरा टर्म हमने लिख दिया डेट ऑफ ज्वाइनिंग। नेक्स्ट टर्म हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट, इसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पे डिपार्टमेंट, एंड इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे बेसिक सैलरी। तो ये हमने सिंपली यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इन सभी कॉलम्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे एम्प्लॉय नेम के लिए हमें इतनी जगह चाहिए, एम्प्लॉय नेम मान लीजिए हमें इतना बड़ा स्पेस चाहिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए हमें इतना स्पेस इनफ है, कॉन्टैक्ट नंबर के लिए हमने इतना स्पेस रख लिया, डिपार्टमेंट के लिए हमने इतना स्पेस रखा और बेसिक सैलरी के लिए हमने इतना स्पेस यहाँ पे रख लिया। इसके बाद जो भी आपको प्रिफर टेक्स्ट साइज लगता है वो आप यहाँ पे रख लो। जैसे मुझे यहाँ पे प्रिफर साइज लग रहा है 18, हमने 18 रख लिया। एंड नीचे तक मैं यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक मैक्सिमम रेंज, और यहाँ पे मैं सबका जो साइज है वो मैं यहाँ पे 18 ही कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 18 मेंशन कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इसको यहाँ पे येलो कलर में ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे आए, हमने येलो कलर ले लिया ताकि देखने में थोड़ा और बेटर लगे, और इसको बोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम डेटा मेंटेन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं कुछ डेटा यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि आईडी नंबर हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, ES101, ये आईडी हो गई। मैं कुछ और आईडी से लिख लेता हूँ, ES102, ES103, ES104, ठीक है। फिर मैं लिख लेता हूँ ES105। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं एम्प्लॉय नेम में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ राजेश, हमने लिखा महेश, सुरेश, हर्ष एंड निशांत। तो ये कुछ एम्प्लॉयज है जिनके नाम हमने यहाँ पे लिख लिया। अब बारी आती है डेट ऑफ ज्वाइनिंग की। तो जितने भी ये लोग ज्वाइन हुए हैं ये सब हुए हैं जनवरी में। तो जनवरी के बिहार पे हम डेट डाल देते हैं। जैसे मैं किसी का डाल देता हूँ 1/1/2026। फिर हमने डाल दिया ये जो पर्सन है इन्होंने ज्वाइन किया है 2/1/2026 को, यानी 2 जनवरी को। इन्होंने भी 2 तारीख को ही ज्वाइन किया है तो इनका भी हम डाल देते हैं। इन्होंने 3 तारीख को ज्वाइन किया है तो हम इनका डाल देते हैं 3/1/2026। इन्होंने 4 तारीख को ज्वाइन किया है तो हम इनका ये डाल देते हैं। तो अलग अलग यहाँ पे जो डेट्स हैं वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब बारी आई कॉन्टैक्ट नंबर की। तो यहाँ पे कुछ रैंडम कॉन्टैक्ट नंबर मैं डाल लेता हूँ। जैसे मैंने डाल दिया 9845658566। तो यहाँ पे कुछ रैंडम कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डाल दिया। अब बारी डिपार्टमेंट की। तो हम मेनली 4 डिपार्टमेंट लेके चलते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे 3 ही डिपार्टमेंट मेंशन करता हूँ। एक मेंशन कर देते हैं हम HR डिपार्टमेंट, एक अकाउंट डिपार्टमेंट, और एक हम यहाँ पे डाल देते हैं सेल्स डिपार्टमेंट। तो इनको मैं रख लेता हूँ सेल्स में। इनको हमने रख लिया यहाँ पे HR, तो हम डाल देते हैं HR डिपार्टमेंट में। और एक हम डाल देते हैं अकाउंट्स, तो हमने यहाँ पे डाल दिया अकाउंट्स, ठीक है। आप स्मॉल में लिखना चाहो, कैपिटल में लिखना चाहो, जैसे आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सेल्स, इनको हमने डाल दिया HR, कैपिटल में डाल देते हैं, और ये हमने डाल दिया अकाउंट्स, और इनका भी हम डाल देते हैं HR डिपार्टमेंट, ठीक है। बेसिक सैलरी जिसके जो रखी, जैसे इनके हमने रखी 25,000, 28,000, और हमने डाला 32,000, एंड हम डाल देते हैं यहाँ पे 15,000, एंड हमने डाला 14,000, ठीक है। HR की सैलरी कुछ ज्यादा ही कम डाल दी मैंने, नहीं तो इनकी सैलरी हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, इनकी सैलरी हम कर देते हैं 30,000। तो नॉर्मली हमारा डेटा यहाँ तैयार हो गया। थोड़ा अच्छे लुक में इसको रखने के लिए पूरे को सिलेक्ट करो, इंक्रीज इंडेंट कर दो, और इसका साइज मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, हम नीचे तक सिलेक्ट करके इसका साइज रख लेते हैं 16। आई थिंक 16 ज्यादा बेटर लग रहा है, तो 16 हमने इसका साइज फिलहाल के लिए यहाँ पे रख लिया। अब देखो नॉर्मली यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो हमने सेल्स का भी डेटा रखा है, HR डिपार्टमेंट के भी जो लोग हैं उनका भी डेटा है, अकाउंट मतलब ये हमारी मास्टर शीट। तो हम ये शीट पे आते हैं एंड इसका नाम डबल टैप कर दो आप, और मास्टर शीट इसका नाम हम कर देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे 3 शीट और चाहिए। एक चाहिए सेल्स डिपार्टमेंट जिसमें सिर्फ जो लोग सेल्स डिपार्टमेंट में उनका डेटा होना चाहिए। एक हमें शीट चाहिए HR डिपार्टमेंट के लिए, एक शीट चाहिए हमें अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए, राइट। तो यहाँ पे इसी शीट से हम डुप्लीकेट शीट बना लेंगे ताकि ये जो बनाने में हमने इतनी मेहनत करी है ये हमें दोबारा ना करनी पड़े। तो इसके 2 तरीके हैं, पहले तो राइट क्लिक करो, फिर यहाँ मूव और कॉपी में जाओ, फिर क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करो, ओके करो, नंबर 1। पहला ये काम आप कर सकते हो। दूसरा क्या है, शॉर्टकट प्रेस करो Alt-H-O-M। जैसे आप ये प्रेस करोगे सीधा आप मूव और कॉपी पे आ जाओगे। क्या प्रेस किया मैंने, Alt-H-O-M। क्रिएट कॉपी पे क्लिक करो, ओके करो, फिर हम Alt-H-O-M प्रेस करते हैं, क्रिएट कॉपी पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने 3 शीट्स की कॉपी यहाँ पे बना ली, यानी कि 3 कॉपीड शीट्स हमने बना ली। नाम चेंज कर देते हैं, एक का नाम यहाँ पे रख देते हैं अकाउंट्स। आपको ध्यान रखना है जो स्पेलिंग आपने यहाँ पे रखी है वही स्पेलिंग आपको यहाँ पे भी रखनी है। अब इस पे आ जाओ, राइट क्लिक करो, रिनेम कर लो, या डबल टैप करके आप नाम बदल सकते हो। इसका नाम हम कैप्स में डाल देते हैं HR, इसका नाम हम यहाँ पे डाल देते हैं सेल्स जिसका S बड़ा है और बाकी लेटर छोटे हैं। तो ये केस सेंसिटिव होता है, आपको ये चीज ध्यान रखना है, नहीं तो आपको एरर देखने को मिल सकता है। अब आप इसे पकड़ के आगे पीछे जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो ये आगे हमारी मास्टर शीट, और बाकी जो शीट्स हैं वो इसकी कॉपी है। तो ये सारा डेटा तो अभी हमको यहाँ पे नहीं चाहिए, तो इन सभी डेटा को आप यहाँ से हटा दो।
इसमें भी हमें डेटा नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ यहाँ पे सेल्स का ही डेटा चाहिए या फिर अकाउंट्स का ही डेटा चाहिए, इस तरह से चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक काम और करो, ऊपर में हम क्या करते हैं कि यहाँ ऊपर आते हैं, 1 पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से Ctrl+ करना है, जिससे एक ब्लैंक रो आ जाएगा। आप इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करो एंड यहाँ पे मर्ज कर दो। मर्ज करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अकाउंट्स की शीट है, तो यहाँ पे सिर्फ अकाउंट्स का डेटा रहेगा, तो हमने यहाँ पे अकाउंट्स ऐसे डाल दिया। फिर आप इसको सेलेक्ट करो, जो भी कलर डालना है आप यहाँ पे कलर डाल दो एंड टेक्स्ट कलर यहाँ पे हमने व्हाइट कर दिया। इसको बोल्ड करना चाहते हो तो बोल्ड आप कर सकते हो। सेम यही काम हमें करना है दूसरी शीट में भी, तो आप यहाँ HR पे आ जाओ, अगेन वही प्रोसीजर फॉलो करो। ब्लैंक रो ली, इसको सेलेक्ट किया, इसको मर्ज किया एंड यहाँ पे क्या डाल देंगे हम HR, तो हमने यहाँ पे HR डाल दिया, सेलेक्ट किया, कलर ही अप्लाई किया, ये किया और इसको बोल्ड कर दिया। सेल्स में भी वही चीज कर लो, यहाँ पे आ जाओ, Ctrl+ किया एंड यहाँ पे आ गए एंड यहाँ पे हमने इसको मर्ज किया। फिर हमने कलर डाला है, टेक्स्ट कलर डाल दिया, इसको बोल्ड कर दिया एंड यहाँ पे हम डाल देंगे सेल्स। तो हमने सिंपली ये चीज यहाँ पे डाल दी। अब देखो, नॉर्मली जो हमारा डिजाइनिंग का पार्ट था, यानी कि मास्टर शीट का फॉर्मेट क्रिएट करना, वो हमने कर लिया। अलग अलग शीट चाहिए थी हमें जहां पे सबका डेटा ऑटोमेटिकली मैनेज हो सके, वो हमने कर लिया। तो कुल मिला के जो हमारा डिजाइनिंग का पार्ट एंड फॉर्मेटिंग का जो पार्ट था वो यहाँ क्लियर हो चुका है। अब आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अब आएगा मेन काम। देखो, इस चीज को करने के लिए ना हम VBA की मदद लेने वाले हैं, ना हम मैक्रो की मदद लेने वाले हैं। हम इसमें मदद लेने वाले हैं सिर्फ फॉर्मूलों की। यहाँ पे हमें क्या करना है कि हम जो यहाँ पे डेटा लेके आने वाले हैं, इसका कोई ना कोई रेफरेंस तो हमें देना होगा जो कि इस मास्टर शीट से बिलोंग करे, और वो रेफरेंस है इसका ये डिपार्टमेंट। क्योंकि हम हर एक शीट में जो डेटा मेंटेन कर रहे हैं वो किसके बिहाफ पे कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के बिहाफ पे। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि जो भी हमारी शीट है इसका एक रेफरेंस पॉइंट रखना है। जैसे इस शीट का रेफरेंस हो गया ये अकाउंट्स, जो इसका डिपार्टमेंट है, और ये हमें मिल जाएगा यहाँ से, तो रेफरेंस मैच हो गया यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे जो हम पूरा डेटा लाने वाले हैं मास्टर शीट से, उसके लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन फॉर्मूला, जो कि मैंने अपनी पहले की वीडियो में भी बताया, जो कि है फिल्टर फॉर्मूला। तो नॉर्मली हम इक्वल करते हैं, एंड अगर आपको फिल्टर फॉर्मूला नहीं आता तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, वो भी हम यहीं पे सीख लेंगे। तो इक्वल किया एंड यहाँ पे टाइप करेंगे फिल्टर, टाइप करो, फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है, अरे यानी आपको जो यहाँ पे डेटा चाहिए वो पूरा का पूरा एरिया। तो आप आ जाओ मास्टर शीट में, और यहाँ पे मुझे जो पूरा डेटा चाहिए वो कॉलम A से लेके कॉलम F के बीच में होने वाला है। तो आपको A से लेके F सेलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, A:F, तो आपको ऐसे सेलेक्ट नहीं करना है, आपको A पे क्लिक करके F तक सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, नीचे में जहां पे भी हमारा डेटा बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिकली सारी रेंज इसमें आ जाएगी। हमने ये किया, फिर हम कोमा करेंगे। अब यहीं पे देखो फॉर्मूले का पैरामीटर शो कर रहा होगा, यहाँ लिख के क्या आ रहा है, इंक्लूड। यानी कि अगर हम इस डेटा की बात करें तो इस डेटा में कई सारी चीजें हैं, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी, बहुत सारी चीजें। आप जो डेटा ला रहे हो वो किस चीज के बिहाफ पे ला रहे हो, तो मैं ला रहा हूं डिपार्टमेंट के बिहाफ पे, तो आपको ई पे सेलेक्ट कर देना है। तो ये आ गया हमारा इंक्लूड में, और इसके बाद आपको यहाँ इक्वल करना है और आपको आना है यहाँ पे अकाउंट्स वाली शीट में। आप देखो तो पूरा का पूरा यहाँ पे आ गए, और बस यहाँ पे जो अकाउंट वाला सेल, बस इसका रेफरेंस दे देना है। जैसे आप एंटर करोगे अकाउंट्स में जितनी भी एंट्रीज है वो यहाँ पे आ जाएगी। अभी आप देखोगे अकाउंट में एक ही एंट्री है तो यहाँ पे एक ही आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, जैसे मैं इन सबको, इसको भी अकाउंट कर देता हूँ एंड नीचे वाले को भी अकाउंट कर देता हूँ, तो आप यहाँ नोटिस करोगे कि ये तीनों के तीनों डेटा, राजेश, हर्ष और निशांत, ये तीनों के तीनों राजेश, हर्ष और निशांत अकाउंट डिपार्टमेंट के, और वो डेटा आपको यहाँ प्रॉपर वे में शो कर रहा है। अब सेम लाइक आ जाते हैं यहाँ पे HR वाली शीट में, सेम वही काम करना है। एक बार और कर लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इक्वल करो, फॉर्मेट डाला फिल्टर का। अब पूरा का पूरा ये डेटाबेस मांग रहा है, तो मास्टर शीट में आ जाओ, A से लेके F तक सिंपली हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। A:F आ गया, कोमा किया, डेटा में किसके भी आप पे चाहिए डिपार्टमेंट, तो E पे क्लिक करो, पूरी की पूरी E वाली कॉलम यहाँ सेलेक्ट हो गई। इक्वल किया और ये HR वाली शीट में आएंगे और HR को ऊपर वाला जो सेल रेफरेंस है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, एंड आप देखोगे HR से रिलेटेड जो भी एंट्री होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ और भी एंट्रीज मैं कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा और डेटा भरा भरा नजर आए। तो सिंपली मैंने वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया है और आप देखो कि मैंने और भी एंट्रीज कर दिए। अब जब मैं अकाउंट डिपार्टमेंट में आऊंगा तो देखो यहाँ पे मास्टर शीट भी लिख के आ रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है जब हम फिल्टर फॉर्मूले से काम करते हैं तो यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल जाता है। उस केस में आपको क्या करना है, आपको सिंपली कीबोर्ड से F9 की प्रेस करना है। जैसे आप F9 की प्रेस करोगे आप देखोगे जो भी डेटा आपका मिसमैच हो रहा है वो प्रॉपर वे में यहाँ पे आ जाएगा, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सेम लाइक हम HR वाली शीट में आ जाते हैं, यहाँ पे भी डेटा मिसमैच हो रहा है
तो बस आपको F9 की प्रेस करना है, जिससे प्रॉपर डेटा आपका एक्यूरेट वे में यहाँ पे आ जाएगा। यही काम सेल्स में कर लेते हैं। F9 प्रेस कर देता हूं तो यहाँ पे सेल्स लिख के आ जाएगा। तो फिल्टर फॉर्मूले में ये इशू आता है कि आपको यहाँ पे स्क्रीन रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो आपको परेशान नहीं होना, बस वहां पे जाके एक बार F9 की बस नॉर्मली प्रेस कर देना है, आपका डेटा प्रॉपर वे में यहाँ पे आ जाएगा। ये जो हमारा डेटा है इसको हम थोड़ा सेंटर में ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये प्रॉपर वे में यहाँ पे सही नहीं आ रहा, तो हम इसको सेंटर में ले लेते हैं। ये आ गया कुछ इस तरीके से। इसके बाद सेल्स में आ जाते हैं। यहाँ पे मैं फटाफट एंट्री कर देता हूँ। इक्वल किया हमने, फिल्टर फॉर्मूला डाला, अरे में आ जाते हैं तो मास्टर शीट में आए, ए से लेके एफ कॉलम जो हमारा वो हमने सेलेक्ट किया, कोमा। इसके बाद इंक्लूड, तो हमें चाहिए डिपार्टमेंट का डेटा, हमने किया इक्वल, और यहाँ सेल्स में आके सेल्स वाले सेल को सिलेक्ट कर लेना है, एंटर कर देना है। आप देखोगे सेल्स रिलेटेड जो भी हमारी एंट्रीज है वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। इसके साथ ही नीचे तक मैंने ये रेंज सेलेक्ट नहीं की थी, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले तो यहाँ पे हम इसको लेफ्ट लाइन कर देते हैं, फिर यहाँ पे कर देते हैं, और इस रेंज पे हम डेट वाला जो फॉर्मेट है वो यहाँ अप्लाई कर देते हैं। अब आप देखोगे ये हमारी मास्टर शीट, और इस मास्टर शीट में नॉर्मली हमें डेटा यहीं पे एंटर करना है। जैसे आप देखोगे हम यहाँ पे आए, हमने लिखा यहाँ पे ES 118, और हमने बोला ये नाम है यहाँ पे सुमित, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सुमित। यहाँ पे आ जाते हैं और हम डाल देते हैं कि इन्होंने भी 16 तारीख को ज्वाइन किया है, तो हमने लिखा 16/1/2026। कोई भी नंबर यहाँ पे हम डाल देते हैं इस तरीके से। डिपार्टमेंट हमने इनका डाल दिया सेल्स, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि इनकी सैलरी है 40,000, ये मैंने मेंशन किया। अब आप देखो कि मैं सेल्स में आता हूँ, अभी यहाँ पे फिर से वैसे ही शो कर रहा है। F9 प्रेस करेंगे, सारा डेटा रिफ्रेश हो जाएगा, और आप देखो कि सुमित सैलरी 40,000, सेल्स डिपार्टमेंट यहाँ पे आ गया। सेम लाइक HR में आएंगे तो HR का डेटा आ गया, अकाउंट्स में आएंगे तो ये अकाउंट्स का पूरा डेटा आ गया, और मास्टर शीट हमारी यहाँ पे। तो इसमें फायदा क्या है कि आप मास्टर शीट में नॉर्मली टाइप करके डेटा मेंटेन कर रहे हो, और ऑटोमेटिकली जितनी भी शीट्स है वहां पे डेटा आपका रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी मेंटेन हो रहा है, जहां पे हर एक अलग डिपार्टमेंट में आप जाके उस डिपार्टमेंट के बिहाफ पे डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप कि दोस्तों एक्सेल का जो हमारा ट्यूटोरियल था ये आपको पसंद आया होगा, एंड मास्टर शीट से आप कैसे मल्टीपल शीट्स में डेटा मैनेज कर सकते हैं, आई होप कि वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट हो, या फिर अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, तो उसके लिए कमेंट जरूर करें। और हाँ, आप सबके लिए गुड न्यूज है कि हमारे चैनल पे मेंबरशिप इनेबल हो गई है, एंड मेंबरशिप ब्लॉग में मैं क्या कर रहा हूँ कि जो एक्सेल का कोर्स है वो मैं सीरीज वाइज अपलोड कर रहा हूँ। और आप में से कई लोग के कमेंट आते हैं कि एक्सेल का कोर्स आपको सीरीज वाइज चाहिए, तो अगर आप एक्सेल का कोर्स सीरीज वाइज करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड एक्सेल कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।